हेलो एंड वेलकम टू वाइज आईएएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हम कर रहे हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमने करा आईएमएफ। आईएमएफ के बाद आज के इस लेक्चर में हम दो और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। तो आज का पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज अबाउट आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक है। यूपीएससी हमेशा हमेशा क्वेश्चंस पूछता है उस जगह से, उस एरिया से जो हमेशा ट्रेंडिंग हो। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अबाउट समथिंग ट्रेंडिंग। The International Solar Alliance is an action oriented, member driven, collaborative platform for increased deployment of solar energy technologies। यानी कि ये एक्शन ओरिएंटेड जो भी मेंबर्स हैं वो एक्ट करें इस अलायंस के ऊपर, इसमें जो जो कुछ भी डिसाइड हो उसके ऊपर एक्शन। मेंबर्स ड्रिवन है, जो मेंबर्स हैं वो खुद ही पॉलिसीज बनाते हैं और अपना एक्शन प्लान करते हैं कोलैबोरेशन के साथ, सबके साथ के साथ, फॉर इंक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। यानी कि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जा सके। हमने एक वर्ड बार बार और हर बार पढ़ा था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता था। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे सामने आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो वाली डेवलपमेंट होती है कि जिससे डेवलपमेंट तो हो, साथ ही साथ वातावरण को नुकसान भी ना हो। सिर्फ वातावरण ही नहीं, किसी और चीज को भी कोई नुकसान ना हो। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी ही चीज के बारे में, ऐसी ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा जिसमें सोलर एनर्जी का पोटेंशियल टू दी फुलेस्ट इस्तेमाल कर सके और साइड बाय साइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। Its basic motive is to facilitate energy access, ensure energy security, and drive energy transition in its member countries। यानी कि एनर्जी की सिक्योरिटी हो कि भैया हमारे पास जो आपूर्ति है वो पूरी होती रहे। और दूसरा, ड्राइव एनर्जी ट्रांजिशन, हमारा जो ट्रांजिशन चैनल है वो स्मूथ हो जाए। The ISA was conceived as a joint effort by India and France. So here it is to be noted, it was the joint effort of India as well as France to mobilize efforts against climatic changes through deployment of solar energy solutions। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आईएसए के? द आईएसए सीक्स टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। कॉस्ट इफेक्टिव सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो हमारे हर एक चीज के लिए। यानी कि जब आपने पहले सुना होगा सोलर के बारे में, तो दीज वर वेरी मच एक्सपेंसिव, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आज की डेट में अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग हर तीसरी चौथी छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं। वाई? ये इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडाइज का कॉस्ट इफेक्टिव बनाया, इसकी कॉस्ट कटिंग करी टू हेल्प मेंबर कंट्रीज डेवलप लो कार्बन ग्रोथ trajectories with particular focus on delivering impact in countries categorized as least developed countries and the small island developing states SIDS और LDCs। और ये डेवलपिंग कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को हेल्प करेगा कि वो अपना कार्बन जो एमिशन है वो उनका कम से कम। अब विजन क्या है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर।
यानी कि जिस रोशनी से, जिस तरीके से सूर्य चमक रहा है, उस चमक को, उस रोशनी को, उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके काम में लाया जाए। एंड एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि हमारा ये जो रिसोर्स, सनलाइट का जो रिसोर्स है, ये हमेशा अंडर यूटिलाइज्ड रहा। अब मिशन क्या है? एवरी होम, नो मैटर हाउ फार अवे, विल हैव अ लाइट एट होम। चाहे घर कितनी भी दूर हो, हर घर में बिजली हो, हर घर में लाइट हो। अब वो बिजली चाहे सोलर से बने और प्रायोरिटी सोलर पे हो। हेडक्वार्टर्स कहां है? द हेडक्वार्टर्स इज इन इंडिया, विद इट्स इंटरम सेक्रेटरीट बीइंग सेट अप इन गुड़गांव, गुरुग्राम, गुड़गांव जिसे हम प्यार से कहते हैं। Member nations क्या है? A total of 106 countries have signed the ISA framework agreement. Out of 106 nations, 86 have signed and ratified the ISA framework agreement. All member states of the UN are eligible to join ISA. UN के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले यानी कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूएन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। The United Nations General Assembly (UNGA) has granted observer status to the International Solar Alliance. It will help provide for regular and well-defined cooperation between the alliance and the United Nations that would benefit global energy growth and development. तो ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट की हो, तो इसलिए यूएनजीए ने इसको ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर दिया। Director General of ISA. The International Solar Alliance is headed by the Director General. The Director General leads the operations and carries out the functions of the ISA Secretary. He is responsible to the ISA Assembly. तो ISA Assembly को ये रिस्पॉन्सिबल। टेन्योर का है? The Director General has a term of 4 years and is eligible for re-election. तो बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज 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 इज द की, बार बार रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ जाएंगे। इन चीजों को क्रैम करना या याद करना, आई वुड नॉट सजेस्ट कि इसको आपको क्रैम करना चाहिए। बस आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ ले इस रिगार्डिंग में, तो आप उसको ढंग से आंसर कर सकते। आप अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करिए या किसी भी सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत जरूरी है। 4 priority areas of the program. These priority areas are basically intended to create a favorable environment for solar energy investments to take root in the country. Analytical and advocacy, capacity building, programmatic support, readiness and enabling activities. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है असेंबली की, वो देखेंगे। The Assembly of ISA is the apex decision making body which comprises representatives from each member nations. The Assembly deliberates matters of substances such as the selection of the Director General. अब each member nation का यहाँ member होगा, Director General के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। अचीवमेंट ऑफ ISA ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे, उसको अचीव करने के लिए असेंबली डिस्कशंस करेगी। ISA की फंक्शनिंग के ऊपर ये काम करेंगे। अप्रूवल ऑफ ऑपरेटिंग बजट, बजट पास करेंगे अपना। असेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, असेस करना किसी प्रोग्राम को और उसको इंप्लीमेंट करना। डिटरमिन्स द कोर्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को डिटरमिन करना। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेक्रेटरी।
अब सेक्रेटरी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? असिस्ट द नेशनल focal points in preparing the programs, proposals, and recommendations submitted to the assembly. Simple. Provide guidance and support to members in implementation and each program, including the raising of fund. बिल्कुल ठीक. Act on behalf of the assembly or on behalf of a group of members participating in a particular program when so required by them, and in particular establish contacts with relevant stakeholders. बिल्कुल ठीक. Set and operate all means of communication, instruments, and cross-cutting activities required for the functioning of ISA and its programs as approved by the assembly. तो बेसिकली हमने इतने सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ा. आई डोंट थिंक कि इसको भी एक्सप्लेन करने का और जरूरत है. अब ये आपने न्यूज में बहुत बार देखा होगा, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, OSOWOG. The OSOWOG focuses on a framework for facilitating global cooperation, building a global ecosystem of interconnected renewable energy resources, mainly solar energy, interconnected renewable energy resources, and mainly of solar energy that can be seamlessly shared. The vision behind one sun, one world, one grid is the sun never sets and is a constant at same geographical locations globally at any given point of time. This is by far one of the most ambitious scheme undertaken by any country and is of global significance in terms of sharing economic benefits. It has been taken up under the Technical Assistance Program of the World Bank. अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर इंटरलिंक्ड. किस तरीके से? हियर यू कैन सी. ISA Solar Technology and Application Resource Center to build a network of technical training, entrepreneurship, and research and innovation centers in order to exchange best practices and promote knowledge dissemination. In order to exchange best practices and knowledge dissemination, ज्ञान बांटना, and capacity building, to develop and disseminate a range of training materials for all types of audiences and aim at setting up a harmonized training program. Aimed at setting up a harmonized, that is same at all places, training program using a network of training facilities that would be recognized across the ISA member countries, to work on standardization of solar appliances at the regional or sub-regional level and provide testing and technical certification capabilities to key star centers to enable collaborative research and development among the ISA member countries. Indian Technical and Economic Cooperation Scheme. अब ये स्कीम क्या है? The government of India has been supporting the ISA by providing training to master trainers in the field of solar energy through the ITEC scheme, Indian Technical and Economic Cooperation Scheme. The duration of the training is 21 days and all costs are borne by the government of India. In 2018-2019, 133 candidates from 25 countries were trained at the National Institute of Solar Energy, NISE, Gurugram,
with the support of ITEC program. अब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडिया में क्या है? नेशनल सोलर मिशन. इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी बाय क्रिएटिंग द पॉलिसी कंडीशंस फॉर इट्स डिफ्यूजन अक्रॉस द कंट्री एज क्विकली एज पॉसिबल. जितना जल्दी संभव हो सके इसको फैला दो, और सोलर सोलर हर जगह. हम अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल सोलर मिशन जो है वो कारगर साबित हो रहा है. INDC's target. It targets installing 100 gigawatts grid connected solar power plants by the year 2022. This is in line with the India's intended nationally determined contributions. INDC's target to achieve about 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources and to reduce the emission intensity of its GDP by 33 to 35% from 2005 by 2030. अदर गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है? सोलर पार्क स्कीम है, कैनल बैंक एंड कैनल टॉप स्कीम है, बंडिंग स्कीम है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम है. अब बेसिकली आई वॉज हैविंग अ ट्रिप टू सूरत. वाइल गोइंग ऑन द रोड हमारे बिल्कुल पैरेलल एक कैनाल, एक नहर चल रही थी, और मेरे को वो पता नहीं चला कि वो नहर थी. बेसिकली उन्होंने एक स्कीम के तहत उस नहर को कवर कर दिया सोलर ग्रिड के साथ, सोलर पैनल्स के साथ. पूरी की पूरी नहर जो है वो सोलर पैनल से कवर्ड है. अब वी आर हैविंग डुअल बेनिफिट्स. एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, सेकेंडली उस नहर में कचरा नहीं जाएगा. तो द कैनाल बैंक एंड कैनाल टॉप स्कीम इज ऑल अबाउट दिस. First Green Hydrogen Mobility Project, National Thermal Power Corporation Limited (NTPC), Renewable Energy Limited (REL) signed a memorandum of understanding with the Union Territory of Ladakh to set up country's first green hydrogen mobility project. Green hydrogen is produced by electrolysis of water using renewable energy like solar, wind, and has a lower carbon footprint. अब चैलेंजेस क्या हैं? देयर इज नो ऑब्वियस इकोनॉमिक प्लान फॉर रीचिंग सोलर पावर ग्रिड पैरिटी. कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है हमारे पास. एक्सेस टू एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्ड फंडिंग आर द मेजर इम्पेडिमेंट्स टू अचीविंग द गोल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, रिक्वायर्ड फंडिंग है. पहले तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वो बहुत महंगी है, हमारे पास फंड्स नहीं. मीटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपटीटर्स. और अगर हम टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स है तो उनको दिक्कत, उनको परेशानी. देयर मे बी डेटर्स, there may be debates about business strategies such as from where to obtain components and required machinery for manufacturing of the solar panels and other required accessories. तो इसमें जानकारी का अभाव. वे फॉरवर्ड क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुड मूव विद अ कंसोलिडेटेड एंड proactive economic policy. Its approach should be innovative and research and development should be promoted. It should have an effective system to resolve the member nations' disputes and conflicts. अब इस क्वेश्चन को देखिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2016 में आया था. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015. द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन.
तो हमें पता है कि ऑप्शन 2 जो है इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यूएन के मेंबर आर एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ आईएस। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दैट इज ए। अब आइए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द लीडिंग humanitarian organization saving life and changing lives, delivering food assistance in emergencies and working with the communities to improve nutrition and build resilience। आपदा और आपत्ति की सिचुएशन में, इमरजेंसीज में खाना पहुंचाना और प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। It was founded in 1961 by the Food and Agriculture Organization and United Nations General Assembly with its headquarter in Rome, Italy। तो इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप UNSDG, a collision of UN agencies and organizations aimed in fulfilling the sustainable development goals। The international community has committed to end hunger, achieve food security and improve nutrition by 2030। तो इनका गोल 2030 तक है। WFP works in over 120 countries and territories to bring life-saving food to people। It works to bring life-saving food to people displaced by conflict and made destitute by disasters। तो इमरजेंसी कैसी भी हो, खाने से कोई वंचित ना रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है? WFP focuses on emergency assistance as well as rehabilitation and development aid। Two-thirds of its work is in conflict-affected countries, where people are 3 times more likely to be undernourished than elsewhere। तो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में ये सबसे ज्यादा काम करते हैं। इट वर्क्स क्लोजली विद अदर 2 रोम बेस्ड यूएन एजेंसीज, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन which helps countries draw up policy and change legislation to support sustainable agriculture। The International Fund for Agriculture Development IFAD, which finances projects in poor rural areas to end hunger by protecting access to food। हंगर को खत्म करना, भूखमरी को खत्म करना इस तरीके से जब हम खाना पहुंचा दें। Improving nutrition and achieving food security, supporting the SDG implementation and partnering for its results। WFP Strategic Plan 2022-2025 Turning the Tide Against Hunger। WFP Strategic Plan for 2022 से 25 is grounded within renewed global commitment to 2030 agenda for sustainable development and its associated sustainable development goals। It outlines the many ways that WFP working in partnership can most effectively save and change lives। The vision for 2030 underlying WFP strategic plan is the world has eradicated food insecurity and malnutrition SDG 2 zero hunger achieve कर लेना। National and global actors have achieved the SDG 17 partnerships for the goal। The strategic plan emphasizes the interconnectedness of the SDGs, highlighting the WFP's activities and contribute towards the depend on other goals। The key driver of hunger, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो गए, प्रोवाइड एंट्री पॉइंट्स फॉर WFP's प्रोग्रामिंग।
new partnerships and the generation of evidence amidst such feasible and complex global challenges. WFP will primarily meet urgent needs while seizing opportunities to build resilience and address the root causes of vulnerability. जड़ में जाके वार करेंगे और जड़ से हंगर को खत्म करेंगे. Turning the tide against hunger and achieving WFP's mission relies on 5 outcomes. तो बेसिकली ये 5 आउटकम्स के ऊपर रिलाई. People are better able to meet their urgent food and nutrition needs. People have better nutrition, health, and education outcomes. People have improved and sustainable livelihood. National programs and systems are strengthened. So basically, people are better able to meet their urgent food and nutritional needs. यानी कि जितना जरूरी, जितना आवश्यक, बहुत अर्जेंट हो, अर्जेंट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट लोग खुद ब खुद अपनी पूरी कर सकें. पीपल हैव बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स. बेटर न्यूट्रिशन होगा तो बेटर हेल्थ होगी, बेटर हेल्थ होगी तो बेटर एजुकेशनल आउटकम्स होंगी. पीपल हैव इंप्रूव्ड एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड. जो जिंदगी वो पहले जी रहे हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करके एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बन जाए. नेशनल प्रोग्राम्स एंड सिस्टम आर स्ट्रेंथन. जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं भैया सही चल रहे हैं, उसको और स्ट्रेंथन कीजिए और मजबूती दीजिए. ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एक्टर्स आर मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. जो ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट की चीज हो रही है ये और इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो. WFP work will be guided by 7 principles with 4 cross-cutting priorities, maximizing program efficiency and effectiveness. Investing in people, strengthening partnership, growing and diversifying funding, building on evidence, leveraging technology, and fostering innovation. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो WFP के स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाते हैं या उसको कामयाब करते हैं. तो बेसिकली इन्वेस्टिंग इन पीपल यानी कि लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना रादर देन इन इंफ्रास्ट्रक्चर. स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, इनके साथ जो संस्थाएं जुड़ गई हैं उन पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना कि वो जुड़ी रहे. ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग फंडिंग, फंड्स को पहले तो बड़ा करना और उसको डाइवर्सिफाई करना कि हम किस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करना. बिल्डिंग ऑन एविडेंस, जो हम कार्य कर रहे हैं वो एविडेंस के बेस के ऊपर करें कि पुराने पिछले पास्ट में अगर हम वो कार्य करते आ रहे हैं, वो काम करते आ रहे हैं और उसके अगर आउटकम्स ही अच्छे नहीं, उस एविडेंस के ऊपर हम उस कार्य को बंद करके हम दूसरी जगह उसको डाइवर्सिफाई करें या अपने काम करने के तरीके को बदल दें. लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, और नए नए विचार जो हैं वो लाना, इनोवेट करना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं. Funding for WFP. The WFP has no independent source of funds. It is funded entirely by voluntarily donations. Its principal donors are governments, but the organization also receives donations from the private sectors and individuals. अब बेसिकली इनका अपना कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, ये तो समाज सेवा कर रहे हैं. ये प्रॉपरली डोनेशंस के ऊपर चलते हैं. अब वो डोनेशंस इनको आती है मेनली गवर्नमेंट्स और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इन डोनेशंस का हिस्सा बनते हैं. गवर्नमेंट्स आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर WFP. द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स नो ड्यूज और पोर्शंस ऑफ द UN assessed contributions. On average, over 60 governments underwrite the humanitarian and development project of WFP. कॉर्पोरेट्स आ गए, कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज, थ्रू कॉर्पोरेट गिविंग प्रोग्राम्स
Individual companies make vital contribution to fighting hunger. Donations from private and not-for-profit entities have included frontline support to several emergency operations, expertise to enhance WFP's logistic and capacities, fundraising capacities, and critical cash for school feeding. अब बेसिकली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डोनेशंस आती हैं, ये बहुत ही कारगर साबित और किसी भी इमरजेंसी को आपदा से जूझने के लिए ये सक्षम बनाते। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ हंगरी। अ पर्सनल डोनेशन कैन प्रोवाइड emergency food rations during a crisis, special food for hungry children in a school, food incentives to encourage poor families to send their girls to school, food as payment for the people to rebuild schools, roads, and other infrastructure in the wake of conflict and natural disaster. तो बेसिकली जहां जहां खाने की आपूर्ति है उसको खत्म करना। Share the Meal Initiative. Share the Meal Initiative is an initiative of UN World Food Program. Donations from the Share the Meal app support various WFP operations ranging from resilience building the school building and school feeding programs to providing food assistance in the emergencies. The app was launched in 2015 and since then it has helped provide aid to some of the largest food crises in the world including Yemen, Syria and Nigeria. Awards that are won by WFP are: the WFP has been awarded as the Nobel Prize for Peace 2020 for its efforts to combat hunger, bettering conditions for peace in conflict affected areas and preventing the use of hunger as a weapon of war and conflict. यानी कि हंगर को एज अ वेपन ना यूज करा जाए। किसी के ऊपर अगर जीत पानी है तो उसको भूखा कर दो, तो ऐसा ना हो, ये WFP इंश्योर करती है। रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय WFP: Global Report on Food Crisis. The Global Report on Food Crisis describes the scale of acute hunger in the world. It provides an analysis of the drivers that are contributing to food crisis across the globe. The report is produced by the Global Network Against the Food Crisis, an international alliance working to address the root causes of extreme hunger. तो बेसिकली इस रिपोर्ट के जरिए फूड क्राइसिस कितना है वो एनालाइज किया जाता है और वो फूड क्राइसिस के रीजंस को भी एनालाइज किया जाता है। अब बात करें WFP एंड इंडिया की। WFP has been working in India since 1963, with work transitioning from food distribution to technical assistance since the country achieved self-sufficiency in the cereal production. The areas in which WFP assist India, it includes the distribution channel, the distribution mechanism, and combating hunger mechanisms. तो इस तरीके से ये चीजें इंक्लूड होंगी। ट्रांसफॉर्मिंग द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो हमारे इंडिया में PDS सिस्टम चल रहा है,
आप जानते हैं कि हमारे देश में राशन कार्ड्स बनते हैं, उस राशन कार्ड के ऊपर हर एक राशन कार्ड होल्डर को कुछ राशन अलॉट होता है। हमारा पीडीएस सिस्टम, इस सिस्टम में कुछ खामियां भी थी। जो पीडीएस सिस्टम जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और कुछ लोग वहां से अगर राशन नहीं लेने जाते, दुकानदार उनको राशन अलॉट कर देता था और वही राशन वो बाजार में बेच देता था। तो WFP is working to improve the efficiency, accountability and transparency of India's own subsidized food distribution system. WFP ने इंडिया में आके कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं बनाया, ये पहले से बना है और पहले से चल रहा है। WFP सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है, विच ब्रिंग्स सप्लाईज ऑफ व्हीट, आटा है, राइस है, चीनी है एंड केरोसिन ऑयल to around 800 million poor people across the country. Fortification of government distributed food. To boost the nutrition value of the government's Pradhan Mantri पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण, as known as midday meal scheme, for the government and government aided schools, WFP is pioneering the multi micronutrient fortification of school meals. अब बेसिकली मील्स तो जा रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू भी प्रॉपरली जा रही है, और WFP इसको एनालाइज। Next is your mapping and monitoring of food insecurity. What is food insecurity and what is food security? Food security is when we have sufficient rations, sufficient food with us, so that in the coming time there is no danger, there is no risk कि हम हंगर से मर जाएंगे, उसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोविड-19 को याद करिए, जब कोविड-19 शुरू हुआ था, कर्फ्यू लगने शुरू हो गए थे, एवरीवन वाज ट्राइंग टू स्टॉक फूड ग्रेन्स इन देयर किचन, कि भैया पता नहीं अब ये मिलेगा कि नहीं, जितना राशन इकट्ठा कर सकते हो बटोर लो, इकट्ठा कर लो ये। तो WFP has used vulnerability analysis and mapping softwares to identify India's most food insecure areas, which allows policy and relief work to be targeted appropriately. अब vulnerability जहां सबसे ज्यादा होगी वहीं पे सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। WFP is also supporting the government's poverty and human development monitoring agency in establishing a state level food security analysis unit working towards the goal of achieving zero hunger. तो पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी का सहारा लेके जीरो हंगर अचीव करने की कोशिश करी जा रही है। स्ट्रेटेजी प्लान फॉर इंडिया, अकॉर्डिंग टू कंट्री स्ट्रेटेजी प्लान फॉर इंडिया 2019-2023, WFP के एम क्या है? एनेबल द मोस्ट वल्नरेबल पीपल ऑफ इंडिया टू मीट देयर मिनिमम फूड एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल यानी कि जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, उनको एनेबल कर देना कि वो अपने आप से अपनी फूड और न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे साल की जो है वो ले सके। enable people with high risk of malnutrition, especially women, children, and adolescent girls to have improved nutrition by 2025. Wheat agreement in February 2022, India signed an agreement with the WFP for the distribution of 50,000 metric ton of wheat that it has committed to sending to Afghanistan as a part of humanitarian assistance. So India is the country where wheat and rice are produced in bulk.
एंड यू कैन सी जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके बाद गवर्नमेंट गोडाउन जो होते हैं वो इस पूरे से भर जाते हैं। और क्या हमारा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे देश में भुखमरी को निकालने में कामयाब है या नहीं? आज भी हम देखते हैं कि अगर हम गाड़ी से जा रहे हों ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर लोग खाने के लिए मांग रहे हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको भूख मिटानी है। तो इट इज राइटली सेड, जब पेट भरा होगा तब हमारा डेवलपमेंट होगा, और जब हमारा न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट हो जाएगा तब हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट आएगा। इसी तरीके से हंगर को इरेडिकेट करना बहुत जरूरी है, कॉम्बैट करना बहुत जरूरी है। द वे क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक कैन बी द प्रॉब्लम्स or challenges in relation to hunger, and how WFP and India together are combating this problem. So in a concise way, you have to enumerate all the things we have done in this lecture. तो WFP का रोल आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। यू कैन से WFP इज वन ऑफ द सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन जिसका अपना कोई फंड रेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी अपनी कोई कमाई का साधन नहीं है। ये बेसिकली पूरा का पूरा डोनेशंस के सर पे चलता है, और ऐसी डोनेशंस जो कि उसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी आ रही। Or the main effort is to eradicate hunger and increase the nutrition value. It is targeting the most vulnerable groups, going into the grassroots level and using technologies. तो हमारा जो सिस्टम बना है पीडीएस सिस्टम का, उसको ऐसे के ऐसे ही एनालाइज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, पर विद सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, some modifications, and that are good, right? So this was all for today's lecture. आज हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी करा और WFP भी करा। ये दोनों के दोनों टॉपिक ट्रेंडिंग है। दीज आर दी हॉट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। आई होप जो भी पढ़ा सब क्लियर होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।